तो दोस्तों आज बात करते हैं राजस्थान में आने वाली बाल वाटिका शिक्षक भर्ती की। ये एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चूक भी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। चलिए आज इसे पूरी तरह से समझते हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि हजारों पद आने वाले हैं और चारों तरफ इसी की चर्चा है। पर क्या ये पता है कि एक ऐसी गलती है जो शायद बहुत से लोग परीक्षा देने से पहले ही कर देंगे? जी हाँ, सबसे बड़ी रुकावट एग्जाम नहीं बल्कि एक सर्टिफिकेट है। सिर्फ एक दस्तावेज की वजह से सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो चलिए इसे 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस अवसर की, फिर सर्टिफिकेट की पहेली को सुलझाएंगे, धोखाधड़ी से बचने के तरीके जानेंगे, सही यूनिवर्सिटी कैसे खोजें ये देखेंगे और आखिर में परीक्षा पर भी एक नज़र डालेंगे। तो ये भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं है दोस्तों, ये असल में नई शिक्षा नीति 2020 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसका मकसद छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ाई की नींव को एकदम मजबूत करना है। अब आते हैं उस सवाल पर जहां सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं, मतलब कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा? ईसीसी, डीईसी, एनटीटी? अरे भाई, इतने सारे नाम हैं, कंफ्यूजन तो होगा ही। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले है ईसीसीई, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आजकल प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक बहुत ही मुख्य योग्यता मानी जाती है। फिर आता है डीसी, जिसका मतलब है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये भी ईसीसी की तरह ही एक बहुत ज़रूरी क्वालिफिकेशन है। और हाँ, एनटीटी का नाम तो लगभग सबने सुना ही होगा, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये काफ़ी पुराना और जाना पहचाना नाम है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ईसीसीई और डीसीई ये दोनों ही इस भर्ती के लिए पूरी तरह से वैलिड है। इनको एक बराबर ही माना जाएगा। एनटीटी अब एक पुराना प्रोग्राम हो गया है, तो सारा ध्यान ईसीसीई या डीसीसीई पर ही रखना है। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे की, धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए, क्योंकि बाजार में फर्जी सर्टिफिकेट की बाढ़ आई हुई है। होता क्या है कि जैसे ही भर्ती की खबर आती है, कई संस्थान रातों रात ओघ आते हैं और सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। यहीं पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सोच कर देखिए, 10-15 हजार रुपए भी गए और महीनों की मेहनत के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया तो पता चला कि सर्टिफिकेट ही फर्जी है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये तो सीधे सीधे सपने टूटने वाली बात है। तो सवाल ये है कि असली सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? इसका एक और सिर्फ एक सुनहरा नियम है, और वो है यूनिवर्सिटी की मान्यता की जांच करना। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले बस एक चीज़ चेक करनी है, क्या वो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मान्यता प्राप्त है। यही वो संस्था है जो भारत में यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देती है। जैसे यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं जो यूजीसी अप्रूव्ड है और ये कोर्स करवाते हैं, इग्नू और एनआईओएस की तरह। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ कुछ उदाहरण है, पूरी लिस्ट नहीं है, इसलिए हमेशा खुद जांच करना जरूरी है। तो बात साफ है, किसी की बातों में आने से पहले खुद यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उस यूनिवर्सिटी का नाम डालकर उसकी मान्यता चेक कर लीजिए। ये छोटा सा स्टेप आपकी सारी मेहनत को बचा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सर्टिफिकेट का रास्ता तो अब साफ हो गया है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में क्या क्या आने वाला है। तो ये जो रिटन एग्जाम होगा ये कुल 300 नंबरों का होने वाला है, मतलब आपकी नॉलेज को अच्छे से परखा जाएगा। अब जरा सिलेबस पर नजर डालिए। साफ साफ दिख रहा है कि राजस्थान जीके और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इन दोनों का वेटेज सबसे ज्यादा है, 100 नंबर। तो तैयारी का फोकस कहाँ रखना है ये एकदम क्लियर है। और कुछ जरूरी बातें, 150 सवाल होंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट जाएगा, मतलब तुक्केबाजी से बचना होगा। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो अब जब सारी चीजें सामने हैं, रास्ता एकदम साफ है, इस शानदार मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? एक वैलिड सर्टिफिकेट से। तो आज ही पहला काम यही करना है कि यूजीसी के वेबसाइट पर अपने चुने हुए संस्थान की मान्यता जरूर चेक करें और फिर पूरी जान लगाकर तैयारी में जुट जाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।